अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर उज़मा सैफ। आज हम बात करेंगे फूड पॉइजनिंग और दस्त के बारे में। अगर आपने ख़राब या आलूदा खाना खाया हो और उसके बाद उल्टी, दस्त, पेट में दर्द या बुखार शुरू हो जाए तो ये फूड पॉइजनिंग हो सकती है। आइए व्यूअर्स, देखते हैं फूड पॉइजनिंग की आम अलामत कौन सी हैं। बार बार दस्त आना, मतली या उल्टी, पेट में मरोड़ या दर्द, बुखार, कमज़ोरी। सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे अहम बात यह है कि जिस्म में पानी की कमी ना होने दें। ORS का महलूल पिएँ। साफ़ पानी और दीगर मायात ज़्यादा मकदार में लें। हल्की ग़िज़ा जैसे दलिया, चावल, केला या टोस्ट वगैरह का इस्तेमाल करें। तली हुई, मसालादार और बाज़ार की अशिया से परहेज़ करें। आइए व्यूअर्स, देखते हैं होम्योपैथिक अद्वियात के बारे में। होम्योपैथी में दवा मरीज़ की इलामात के मुताबिक मुंतखब की जाती है, इसलिए हर मरीज़ के लिए एक ही दवा मुनासिब नहीं होती। कुछ अद्वियात जिन पर होम्योपैथिक मालिज इलामात के मुताबिक गौर कर सकते हैं। आइए देखते हैं उनमें कौन कौन सी मेडिसिन शामिल हैं। नंबर 1 पे आ जाएगी आर्सेनिकम एल्बम। ये उस सूरत में देनी चाहिए जब ख़राब खाना खाने के बाद उल्टी और दस्त, बेचैनी, थोड़ा थोड़ा पानी पीने की ख्वाहिश हो। नंबर 2 पे आ जाएगी नक्सवामिका। ज़्यादा या मुरगन खाना खाने के बाद मैदे की खराबी, मतली, पेट में मरोड़, तो तब इस्तेमाल करें इसको, नक्सवामिका को। पोडोफाइलम, बार बार पानी जैसे दस्त, कमज़ोरी, ज़्यादा मकदार में पहाना। तो नंबर 4 पे आ जाएगी वरेट्रम एल्बम। शदीद उल्टी और दस्त, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, जिस्म में पानी की कमी की इलामात नुमायाँ हों तो तब इसको इस्तेमाल करें। वीवर्स, दवा और उसकी पोटेंसी मरीज़ की मुकम्मल इलामात देखने के बाद एक मुस्तनद डॉक्टर ही तजवीज़ करता है। उससे दवा शुरू करना मुनासिब नहीं, ख़ासतौर पर बच्चों, बुज़ुर्गों, हमला खवातीन या शदीद बीमार अफराद में। आइए देखते हैं फ़ौरी अस्पताल कब जाना चाहिए। अगर दर्ज झैल अलामात हों तो फ़ौरन डॉक्टर या हॉस्पिटल से रजू करें। खून वाले दस्त आए, मुसलसल या शदीद उल्टी, तेज़ बुखार, शदीद पानी की कमी, बहुत ज़्यादा प्यास, मुँह खुश्क होना, पेशाब कम आना और चक्कर आना, बेहोशी या गुनूदगी की सूरत में अलामत 48 घंटे में बेहतर ना हो या बिगड़ती जाएँ तो फ़ौरन हॉस्पिटल से रजू करें। अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और डॉक्टर उज़मा सैफ के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सेहत से मुतल्लक मुस्तनद मालूमात आप तक पहुँचती रहें। अल्लाह पाक आपको सेहतमंद रखे, आमीन।